परमात्मा है। भारत के सभी मंदिरों को देख कर आओ, सभी स्वरूपों को देख लो, कौन द्वार पर खड़ा होकर आपको ऊंचा हाथ करके बुला रहा है? ये एकमात्र श्रीनाथ जी है। बाकी सब तो प्रतीक्षा करके खड़े हैं, बैठे हैं कि जीव मेरे लायक होगा फिर स्वीकारूंगा। हमारे श्रीनाथ जी आपको सुधारने में रस नहीं रखते, आपको स्वीकारने में रस रखते। और दशम स्कंद में महाप्रभु जी कारिका लिखते हैं, ये प्रमाणित बात। स्वभाव अन्यथा भावो न वै शक्य कथम चन अतस्त्रिविध जीवेशु त्रिविधा भगवत कृति। जीव अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, और इसलिए प्रभु जीव को बदलने के बजाय स्वयं जीव के अनुकूल लीला करते हैं। प्रभु स्वयं तामस लीला करते हैं, स्वयं राजस लीला करते हैं, स्वयं सात्विक लीला करते हैं। और जब तामस लीला करते हैं तो तामस भक्तों को यह होता है कि ये तो हमारा ठाकुर जी, उनके चित्त का निरोध होता है। राजस लीला करते हैं तो राजस भक्तों को यह होता है ना ना ये तो हमारा है, हमारे जैसा। प्रभु भक्तों के प्रकृति के अनुकूल होकर लीला करने वाले, इसलिए दशम स्कंद में कहा बभूव प्राकृत शिशु। तो क्या ये प्राकृत है कि नहीं? भक्त की प्रकृति के अनुकूल होकर लीला करने वाला, ये स्वीकारने वाला भगवान है। आप जैसे हो, आप 84-52 में ही देखो ना, कोई क्रोधी थे, कोई लोभी थे, कोई द्वेषी थे, कोई कामी थे। कैसे कैसे जीव, जे जीव जाति होए कोई रे तेने तत्क्षण सर्वे सुख होई रे, जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे तेने प्रगट पदार्थ चारे रे। कैसे कैसे जीव श्री जी के शरण में आए। श्री जी ने सबको स्वीकारा है। कल जो कथा का हम दर्शन कर रहे थे, अजब कोरीबाई का प्रसंग चल रहा था, जहां भी हमारे श्रीनाथ जी बाबा विराजमान हैं। वहां अजब ने पटका पकड़ लिया श्रीनाथ जी बाबा का और कहा कि अब प्रभु यहीं विराजो। श्री जी ने कहा, रे अजब तूने कहा मान लिया। पर श्री जी ने कही कि जब तक गुसाई जी भूतल पर हैं तब तक मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। पर 125 वर्ष बाद मैं यहां पधारूंगा। श्री जी की इच्छा, भक्तों के मनोरथ। देखो प्रभु कब कौन सी लीला करें और उसके पीछे क्या कारण है, समझना कठिन है। और प्रभु की हर एक बात उसी समय पर समझ आ जाए जरूरी भी नहीं। हम लोगों के जीवन की दिक्कत ये होती है, जब कुछ भी घटना घटती है तब तुरंत उसके परिणाम में हम पहुंच जाते हैं। अरे भगवान ने ये गलत किया, अरे भगवान ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया। जहां तक भगवान की लीला समझ में न आए वहां तक कोई निर्णय पर मत पहुंचो। ये घटना क्यों घटी उसके कारण को आप जानते हो, और जहां तक कारण न मिले, महाप्रभु जी तो कहते हैं एक ही कारण है, तथैव तस्य लीले, ये सब उसकी लीला है। गीता जी में भगवान ने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, भगवान को भी भोगना पड़ता है। बिल्कुल अशास्त्रोक्त बात है। भगवान को कभी भी कर्म भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कभी कोई कर्म करते ही नहीं, वो केवल लीला करते हैं। स्पष्ट भगवान ने कहा, मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, लौकिक नहीं है। अनायासेन हर्षात् क्रियमाण चेष्टा स लीला, जिसका कोई हेतु न हो, प्रयोजन न हो, केवल आनंद की अभिव्यक्ति हो, वही लीला। અને ભગવાનની લીલામાં કોઈ કારણ નથી, એટલે ભગવાનની લીલાનું કર્મનું કોઈ ફળ નથી। કારણ હોય ત્યાં જ પરિણામ હોય। આપણા પ્રત્યેક કર્મનું કોઈ કારણ છે અને એટલા માટે એનું પરિણામ છે। प्रभु की लीलाएं दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अजब कोरीबाई ने जब मांगा और श्री जी ने वचन दिया और आज विराज रहे, हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। वहां तो ब्रज में जतिपुरा में गिरिराज जी के ऊपर तो शिखरबद्ध मंदिर हुआ,
ध्वजा शिखर आदि जो हम कलश आदि कहते हैं, और यहां 4 चौक को मंदिर बनाए और आप विराजे वालो छपर तरी, ऊपर तो छपर है नलिया का। यहां शिखर, जैसे शिखरबद्ध मंदिर की आज्ञा हुई जब निर्माण हो रहा था, पर यहां छपर पर विराजे। और हमारे यहां तो जो कलश की भावना है, ध्वजा की भावना है, सुदर्शन जी की भावना है। हम तो श्रीनाथ जी के गुणगान, मैंने पहले ही कहा, हम ऐतिहासिक इतिहास बहुत देखने के बजाय श्रीनाथ जी के महात्म्य और कथाओं पर विशेष भार रखेंगे। तो जैसे श्रीनाथ जी की भावना हमने देखी, श्रीनाथ जी के पीठिका की भावना हमने देखी, वैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर की भी भावना है, और वैसे ही श्रीनाथ जी के शिखर, ध्वजा, कलश और सुदर्शन जी की भी भावना है। अनेक अनेक भाव भावना हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। श्री हरिराय महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि सब हमको अलौकिक दृष्टि प्रदान की हरिराय जी। तो जैसे जब निर्माण हो रहा था जतिपुरा में गिरिराज जी के ऊपर मंदिर का, और जब जब नक्शा बनाने गए और श्री जी की इच्छा से देवालय की रीत राखी और शिखरबद्ध मंदिर बना, भावना शिखर आदि की बताई गई। 4 सिंह हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप हैं। 2 कलश हैं या 1 कलश है, वो भी फर्क है। वहां जो गिरिराज जी के ऊपर मंदिर है और यहां जो मंदिर है, एक जगह 2 कलश है, एक जगह 1 कलश है। तो 2 कलश की भावना ये बताई कि एक में श्री महाप्रभु जी रूप बड़ा कलश है, छोटा कलश श्री गोसाई जी रूप है। इसमें वह भगवत रस भरा है इस कलश में, और इसकी रक्षा ये 4 सिंह करते हैं। और ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप है। महाप्रभु जी ने साधारण जीव के 4 पुरुषार्थ और पुष्टि जीव के 4 पुरुषार्थ दोनों का अंतर बताया। पुष्टि मार्गे हरिर दास्यम धर्म अर्थो हरिरेवहि कामो हरिर निदृक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेत ध्रुवम। ये वैष्णव के 4 पुरुषार्थ बताए। धर्म क्या? तो कि भगवत सेवा वही धर्म, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यक्वापि कदाचित्। अर्थो हरिरेवहि, वैष्णव का अर्थ क्या है? धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। अर्थ रूप स्वयं परमात्मा है। कामो हरिर्दिदृक्षैव। जब श्रीनाथ जी में आप आते हो तब ये 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करने का आपको अवसर मिलता है। सबसे पहले यहां आओ तो केवल दर्शन के टाइम नहीं पूछो, आकर पूछो कि यहां कौन सी सेवा करने मिलेगी, यहां हमको कौन सी सेवा का लाभ मिलेगा। क्या फुलघर की सेवा, सापान घर की सेवा? कई बार दर्शन में इतने हम मशगूल हो जाते हैं, दर्शन की बस एनी व्यवस्था में એટલા बिजी થઈ જઈએ છે કે શ્રીનાથજીને ઘણીવાર ભૂલી જઈએ છે, એટલા બધા એમાં અટવાઈ જઈએ છે। तो सबसे पहले यहां आओ तो अपना धर्म सिद्ध करो। और धर्म क्या है? तो कि सेवा धर्म है। पूछो, जानो यहां कौन सी टहल करने मिलेगी। हम भेंट लिखवा कर अपना समर्पण करें विद्या का, ये तो श्रेष्ठ है ही, पर ये देवी भगवत सेवा में विनियोग हो, उसका भी प्रयास करो। अनेक प्रकार की सेवाएं यहां उपलब्ध है। आप जब तपास करोगे तो आपको पता चलेगा। धर्म अर्थ, अर्थो हरिरेव ही, प्रभु ही अर्थ रूप है। यहां मतलब यहां आकर प्रभु से कुछ मांगो मत, प्रभु को मांगो। हे श्रीनाथ जी बाबा, ऐसी कृपा करो, अभी तक मेरे माथे ठाकुर जी का स्वरूप सेवा में नहीं विराजता है। आपके दर्शन करने मात्र से प्रभु आप तो सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। ऐसी कृपा करो कि आप भी कोई न कोई भगवत रूप धारण करके मेरे माथे विराज जाओ। अर्थो हरिरेवहि। और जो सेवा करता है ना, उससे ही पता चलता है कि दर्शन खुलने में देर क्यों हो रही। बस મોડું થાય છે, મોડું થાય, પણ મોડું અંદર શું ચાલે છે એ બહાર આવનારને ખબર હોવી જોઈએ। ये कंफ्यूजन पैदा इसलिए होता है कि अंदर क्या चल रहा है वो बाहर वाले को पता नहीं होता है, इसलिए तो देर क्यों है। एक बार सखड़ी भोग की सेवा खुद घर में करके देखना, और मैं बताऊं ऐसे टाइम पे खोल के देखना तो पता चल जाएगा।
हम खुद जहां तक सेवा नहीं करेंगे वहां तक हमको पता है, फिर जब सेवा करोगे ना तो आपको ही पता है ना, भले श्रीनाथ जी बाबा आरोप थे, मेरे कारण उनको जल्दी मत करा। फिर तो वैष्णव को ये भाव होगा, खुद सेवा करो, एक बार सकड़ी भोग धर के घर में जा हाथ से बना कर, फिर बताओ, फिर मैं यूं कि 10:30 बजे रात भोग सरी जाने चाहिए, और उसमें भी श्री जी जैसा नेक भोग हो, एक दिन रसोई करोगे तो सांझ को रात भोग खोल पाओगे। तो बाहर खड़े खड़े अपेक्षाएं रखना, बातें करना सरल होता है, पर दर्शन करने आने वाले के हृदय में तत्सुख का भाव है कि नहीं, ये महत्व की बात है। कहीं हमारे कारण हम श्री जी को तो जल्दी नहीं करा रहे, हाँ, या तो प्रयास सतत रहता ही है कि लोगों को लाभ मिले, ये दृष्टिकोण तो है ही। घना नेम था कि बस जाने अंदर कहीं नहीं, बस खाली मोडू था, अंदर कितनी प्रकार की सेवाएं होती है, कैसा क्रम होता है श्री जी का। अरे कदाच ना हो तो श्रीनाथ जी ने सेवा क्रम की पुस्तक वांची जो तो खबर पड़ी जैसे। तो जब भी कहीं भी दर्शन करने जाओ, एक मन में हमेशा विचार के जाओ, आप वहां जाओ तो आपके कारण प्रभु को श्रम न पड़े, प्रभु को जल्दी करना न पड़े। बाकी तो આપણે તો આરતીમાં ગઈ, આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી અને ઘન ઘન ઘંટ વાગીને શ્રીનાથજી જાગ્યા, પેલું કહે છે ઉતાવળે ઉતાવળે પ્રભુ को जल्दी करा देते। घंट वाग्या, श्रीनाथ जाग्या, उतावળ કરી। શ્રીનાથજી વૈષ્ણવને ઓળખે છે કે આનામાં ધૈર્ય નથી, મારે ઉતાવળ કરવી પડે, આ રાહ જુએ એમ નથી। ભૂલ बात, आने वाले को अंदर का क्रम पता होना चाहिए कि अष्टांग अष्टयाम की भावना क्या है, नेक भोग क्या है, अजकी की सामग्री क्या होती है, किस प्रकार से राजभोग श्रृंगार आदि क्रम होते हैं। ये सब जब बाहर आने वाले को पता चलेगा तब वो कभी जलेंगे। तो अर्थो हरि रे वही, अर्थ रूप हमारे स्वयं ठाकुर जी है। कामो हरिद द्रक्षयी, काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है, यो होए यहां रहे वहां तक एक भी श्रीनाथ जी की झांकी छोड़े, जल्दी जल्दी उठकर। बाकी तो घरे होए तो 8 वागे हलावी लावी उठाड़વું પડે, પણ શ્રીનાથજી નો જ્યાં બીન વાગે અને એવા વહેલા વહેલા ઉતાવળ કરીને વૈષ્ણવ જાગી જાય, અમારા શ્રીનાથજી બાબા જાગી જાય। રાત समय उठी के ब्रज बाला, दावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार मथनिया धोवे, अपनो अपनो दयो बिलोवे, कछुक मनोरथ के पकवान, थार सजोवती सुंदर बान। ठाकुर जी जागे उससे पहले तो ब्रजभक्त जाग जाते और मन में होए श्रीनाथ जी की मंगला करे। मंगल आरती गोपाल मंगलम, मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, मंगलम इह श्री नंद यशोदा। प्रभु तो मंगल रूप है ही, पर प्रभु का जो समग्र लीला परिकर है वह भी मंगल रूप है। अरे कदाच दर्शन न थाय અને શ્રીનાથજીના મંદિરના પગથિયાને માથું નમાવીને આવી જાવ ને તોય તમારા જીવનનું મંગલ થઈ જાય। ऐसे मंगल रूप प्रभु है। हमारे यहाँ तो पूरे मंदिर की भी भावना बताई गई, मंगल रूप निधान सांवरो मंगल रूप। जीवन में जो मंगल चाहते हो अपना, एक ही स्थान है मंगल का, वह है श्री जी के चरण। अर्थो हरि रे वही, कामो हरि दृक्षैव, यही काम पुरुषार्थ, प्रभु को देखने की इच्छा અને જોવાની ઈચ્છામાં ભલે ને ધક્કા વાગે। कई लोग कहते हैं वहां के धक्के बहुत लगते हैं, कौन श्रीनाथ जी मारते हैं आके? हम ही एक दूसरे को मारते हैं और हम ही फरियाद करते हैं। तो श्रीनाथ जी तो मारते नहीं कि चलो उद्घाटन मैं कर देता हूं, भी मारते रहना। और सीधी सीधी बात यह है, कोई एक एक्टर, कोई फिल्म का मूवी एक्टर कोई गांव में आ जाए और आपको पता चले कि अरे वो हीरो आ रहा है, चलो देखने जाए, और देखने जाओ इतनी धक्का मुक्की हो, तब भी एक बार देख के हम घर क्या कहते हो, જોઈ આવ્યો, देखिए आए। અને નાથ દ્વારા થી જાઓ ત્યારે ઘરે જઈને શું કહો, બહુ ધક્કા વાગ્યા। અરે એક સાધારણ કલાકાર જોઈને તમે હરખાઈ જાઓ છો, અને ત્યાં ભીડ હોય છે, તો જ્યાં જગતનો નાથ બિરાજતો હોય ત્યાં તો ભીડ હોય, और यहां नहीं होगी तो कहां होगी। पर याद धक्का मत रखो, याद श्री जी की झांकी रखो। तो
क्योंकि नंदालय का चौक तो भरा ही रहता है ब्रज भक्तों से, और यहां भीड़ नहीं होगी तो कहां होगी? जगत का नाथ जहां विराजता है, पर याद धक्के नहीं रखने हैं, याद श्री जी को रखना। श्री जी की क्षणवार झांकी हुई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अर्थो कामो हरिर्दिदृक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेत ध्रुवम। और मोक्ष क्या है? चित्त प्रभु के चरणों में लग जाना, यही वैष्णव का मोक्ष है। तो ये चारों से सिंह है, वो चार पुरुषार्थ रूप है, दोनों कलश है, एक महाप्रभु जी रूप है, एक गुसाई जी रूप है। उसमें क्या भरा है? तो कि बड़े में प्रेम भरा है और प्रभुता भरी है, भावनाएं बताइए। और छोटे जो कलश गुसाई जी रूप है, उसमें कहा भोग और श्रृंगार भरा है। ये दोनों कलश भरे हुए हैं, चारों सिरों से घिरा हुआ है। और वहां सुदर्शन जी विराजमान है। हमारे यहाँ सुदर्शन जी की भी कितनी भावनाएं बताएगी। सूरदास जी का स्वयं का पद है सुदर्शन जी का, और गान करते सूरदास जी कहते हैं, दीठो कलश एक अपार, दीठो कलश अपार। आ कलश ना दर्शन सूरदास जी કર્યા અને ગાયું છે। એવું કળશ છે, અમૃત થી ભરેલો, ભગવત રસ એમાં ભરેલો છે। આ રસના કળશ છે। વસંત પંચમી કેવું કલશનું પૂજન કરીએ છીએ, એ અલૌકિક ભગવત રસનો કલશ છે। અને પાછું એની ઉપર ધ્વજાઓ વિરાજમાન છે, સુદર્શનજી વિરાજમાન છે। નામ જ છે સુદર્શન, જેની કૃપા થકી આ દર્શન સુદર્શન થઈ ગયા। હમણાં આ આખો સંસારને જુએ છે, લૌકિકતાને જુએ છે, ભૌતિકતાને જુએ છે, પણ જો શ્રીજીની કૃપા થાય તો સુદર્શન બની જાય। કણ કણમાં શ્રીજી દેખાવા લાગે, અને શ્રીજી જ બધે રમી રહ્યા છે। चित देखूं तो श्याम मई है, श्याम यमुना, श्याम गोवर्धन, श्याम गगन गन घटा छई। आ सुदर्शन जी, सुदर्शन जी માટે પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ શાસ્ત્રોમાં છે। પ્રભુ વેણુને ધરે, ગિરિરાજજીને ધરે અને સુદર્શનને ધરે। અને આ સુદર્શન શેના માટે ઠાકોરજીએ ધારણ કર્યું છે? પદ્મ ધર્યો જન તાપ નિવા, આપણે કીર્તન સાહિત્યમાં પણ ગાઈએ છીએ। તો ચક્ર ધર્યો છે ભક્ત રક્ષા કે કારણ, ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે ઠાકોરજીએ સુદર્શન ધર્યું છે। અને અમરીશ રાજાની કથામાં પણ પ્રસંગ છે। દુર્વાસા મુનિએ જ્યારે અમરીશ રાજાની પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે હું હમણાં આવું છું, વ્રત હતું, પારણું કરી લીધું, દ્વાદશી લાગી ગઈ, આવ્યો ક્રોધ, કૃત્યા છોડી દુર્વાસા મુનિએ, અને અહીંયાથી સુદર્શન પાછળ લાગ્યું, દુર્વાસાની પાછળ। ત્રિલોકમાં ફર્યા દુર્વાસા મુનિ, કોઈ બચાવવા ના આવ્યું। ભગવાન પાસે ગયા, ભગવાને પણ કહ્યું અહમ ભક્ત પરાધીન, હું પણ ભક્તને પરાધીન છું, જેનો અપરાધ કર્યો છે એની ક્ષમા માંગો। અમરીશ રાજાની રક્ષા કરી। આમ સુદર્શન ભક્તોની રક્ષા માટે છે। અને એટલા માટે આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં એક પ્રકારની પ્રણાલિકા એવી છે કે જ્યારે પણ કોઈ સંકટ કે વિપત્તિ આદિ આવે ત્યારે શ્રીજીને તો આપણે શ્રમ નથી આપતા, પણ સુદર્શનજીને વંદન કરીએ છીએ, એમના દર્શન કરીએ છીએ। કારણ કે પ્રભુએ એ ધર્યું છે જ રક્ષા માટે। અને એટલા માટે જીવનમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ સંકટ આદિ આવે તો અન્યાશ્રય કરવા કરતા સુદર્શનજીનો આશ્રય કરજો। બધે ફાફા મારવા કરતા, બધે ભટકવા કરવા કરતા, અને હું તો ઘણીવાર કહું, અન્યાશ્રય કરતા સકામ ભક્તિ સારી। પ્રભુને છોડી ગમે ત્યાં ભટકવા કરતા પ્રભુ પાસે માંગી લેવું સારું। અને કદાચ પ્રભુને શ્રમ ના આપીએ, પણ પ્રભુના આ આયુધો છે, પ્રભુના ભક્તો છે, પ્રભુની વિભૂતિઓ છે, પ્રભુની શક્તિઓ છે। ભાગવતજી આદિમાં અનેક આવા કવચ આદિ, નારાયણ કવચ આદિ આવે છે, એનો પાઠ કરો। જીવનમાં સંકટ આવે બહુ સહજ છે, અને સંકટના નિવારણ માટે ભક્ત કોનું શરણું લે? જેને પ્રભુમાં શ્રદ્ધા છે એ તો પ્રભુ પાસે જ આવવાનું। પણ પ્રભુ આ ચક્ર આદિ જે ધારણ કરે છે એ ભક્તોની રક્ષા માટે જ ધરે છે। અને એટલા માટે આપણે ત્યાં બે સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે જીવને શરણાગતિ જોઈતી હોય, રક્ષા જોઈતી હોય, કાં ગિરિરાજજીની પાસે જઈને વિનંતી કરે, કાં સુદર્શનજી પાસે જઈને વિનંતી કરે। અને આ સુદર્શનજીની કૃપા એવી થાય કે પ્રભુની કૃપા થકી એની સર્વ સંકટોનું નિવારણ થતું હોય છે। સુદર્શનજીની ભાવના બતાવી છે, એની ઉપર દંડ અને ધ્વજા છે, અને દંડ પણ સોના ચાંદીના નહીં, વાંસનો દંડ રાખવામાં આવે છે ધ્વજાનો।
અને ત્યાં ભાવનામાં હરિરાયજી બતાવે છે આ વાંસનો એટલા માટે કે આ વેણુ રૂપ છે, અને વેણુ રૂપ છે એટલે કે આ સુધારૂપ કલશ છે, અને વેણુ રૂપ દંડ છે જેના દ્વારા પ્રભુ વેણુનાદ કરે છે અને સર્વને સુધારસનું રસપાન કરાવે છે. અને એની ઉપર 7 પ્રકારની ધ્વજાઓ બિરાજમાન છે, 7 રંગ. અને કહ્યું કે આ ધ્વજાઓ બીજું કાંઈ નથી, શ્રીજીની ઉપરની ધ્વજાઓ એ ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા જીન ગોપાલ કિયો બસ ઉર્ધરી શ્યામ. આ બીજા કોઈ નહીં, ગોપીજનો છે. 7 રંગ એ 7 પ્રકારના ગોપીજનોના ભાવ છે. જ્યારે ગિરિરાજજી ઉપર મંદિર સિદ્ધ કરાવ્યું, શિખર સુદર્શનજી બિરાજ્યા, કલશ બિરાજ્યા, ત્યારે 7 પ્રકારના ધ્વજાજી 7 રંગના શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરીને ધરાવ્યા. તો દરેક મંદિરમાં એની ધ્વજાનું પણ એટલું જ મહત્વ આવશે. ધ્વજાજીના પણ 3 પ્રકાર, 3 રૂપ કયા છે, આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આદિ દૈવિક. ભૌતિક રૂપે તો ધ્વજા પતાકા છે જ, પણ આદિ દૈવિક સ્વરૂપે એ જેના માથે બિરાજે છે એનું જ રૂપ માનવામાં આવે. એમ આ ધ્વજાજી પણ સાક્ષાત શ્રીજીનું જ સ્વરૂપ માનવામાં આવે. જેવો આદર શ્રીજીનો રાખીએ છીએ એવો જ આજા ધ્વજાજી. અને મને તો ઘણી વાર એમ થાય, ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે ઉપયોગમાં દિન પ્રતિદિન આપણા ઘરમાં, આપણા વ્યવહારમાં ગમે ત્યાં શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ અને ચિત્રો મૂકીએ ઉચિત નથી. ગમે ત્યાં પધરાવી, ઘણી વાર લોકો ઘરની બહાર પધરાવી દે, ગાડી ઉપર પધરાવી દે, ગમે ત્યાં, જે ખરેખર શ્રીજી માટેની જગ્યા જ નથી. શ્રીજી તો માલિક છે, એ તો પાછળની સીટ પર આરામથી બિરાજે ને આપણે ડ્રાઈવ કરીએ ને એમાં જ શ્રીજી શોભે. પણ એ દ્વારપાલની જેમ બહાર ઉભા રહે, યા ગાડીમાં રક્ષા કરવા ઉભા રહે, એ શ્રીજીની જગ્યા નથી. તો શું કરવું? તો કે શ્રીજીની પ્રસાદી વસ્તુઓ ત્યાં પધરાવે. જેમ પ્રસાદી ધ્વજાજી અહીંયાથી મળે, કોઈ પ્રસાદી બાલાજી મળે, પ્રસાદી ઉપરણો મળે, એ બધી જગ્યામાં પ્રભુના પ્રસાદી વસ્તુઓ પધરાવે. કારણ કે ભગવત પ્રસાદી વસ્તુ પણ ભગવદ રૂપ માનવાનું. એટલે બધી જગ્યાએ શ્રીનાથજી બાબાનું સ્વરૂપ પધરાવવું એ ઉચિત, એ એમના માટે યોગ્ય જગ્યા નથી. ઘણાની કારમાંથી આમ હનુમાનજી લટકતા હોય કાચ ઉપર, અને હજુ કાર ચાલે તો આમ હલે, આપણને લાગે આપણે આ દેવતાઓની એ શું દશા કરીએ છીએ. આપણે વિચારણીય પ્રશ્ન છે કે આ દેવતાઓનું સન્માન, આદર આપણે જાળવીએ છીએ. દેવતાઓ છે. ગણેશ ચતુર્થી આવે, લોકો ગણપતિને ક્રિકેટર બનાવી દે, કોઈ ડોક્ટર બનાવી દે, કોઈ સિપાહી બનાવી દે, કેવા કેવા રૂપ. તો ઘણીવાર એમ થાય કે ક્યાંક આપણે દેવતાઓનું અવમૂલ્યન તો નથી કરી રહ્યા. એમનું જે દેવતા પદ છે આદરણીય સ્થાન છે, વંદનીય સ્થાન છે. એમની જોડે આવી રમત કરવી એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે. કોઈ પોતાના ધર્મમાં પોતાના ઈષ્ટોને દેવતાઓ સાથે આવા ખિલવાડ કરતા નથી, હિન્દુ ધર્મ સિવાય. આ વિચારણીય પ્રશ્ન છે, આપણે બધાએ ચિંતન કરવું જોઈએ कि हम लोग अपने धर्म के देवताएं और भगवान के साथ क्या करते हैं, कितना अवमूल्यन उनका कर देते हैं कई बार. અને બસ બાળકોને સમજાય ને આને એના સમજાવવા માટે સહેલું કરાય પણ છીછરું ન થવાય. કોઈનો સન્માન હણાય ऐसे स्तर तक मत आवे कि उनका आदर न रहे, रिस्पेक्ट न रहे. तो ये हर एक को विचारना कि जब भक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम बात है. श्री जी को हर कहीं मत पधराओ. श्री जी को पधराना है तो अपनी आंखों में पधराओ, तो हर जगह वो दिखाई दे. पिए तो है नैनन ही में राखूं, ये भावना है. पर उनका एक आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका भी एक स्थान है. तो ये सब सोचना है. तो गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वशुर धरी श्याम. इस 7 प्रकार की ध्वजाएं, 7 रंग की उनकी भावनाएं बताई आचार्यों ने. पहली ध्वजा है मेघ श्याम रंग की, वो स्वयं श्रीनाथ जी बाबा की भावना से. जो मेघ श्याम रंग की ध्वजा है वो स्वयं श्री जी है. दूसरे रंग की ध्वजा है पीले रंग की, और पीला रंग श्री राधा जी का, वो राधा जी के भाव से है. तीसरी ध्वजा है श्याम रंग की, श्री यमुना जी के भाव से है. चौथी ध्वजा सफेद रंग की चंद्रावली जी के भाव से. 5वीं ध्वजा हरे रंग की राधा सहचरी के भाव से है. छठी ध्वजा जामली रंग की है, और वो श्री गिरिराज जी का भाव है.
कि स्वयं गिरिराज जिस ध्वजा के भाव से विराज रहे, और सातवीं ध्वजा जो गुलाबी रंग की है वो गोपीजनों के भाव से है। 7 रंग की ध्वजाएं श्रीनाथ जी के मस्तक पर विराजती। हर एक मंदिर की उनकी ध्वजाओं की विशेषता होती है। अब द्वारिका जाओ, आदि आदि सब सब जो तीर्थ स्थान हैं, बड़े बड़े जो धर्म स्थान और धाम कहे गए हैं, वह उनकी ध्वजा की महत्ता है, वह भगवत रूप मानी गई। और हमारे यहाँ तो वार्ता साहित्य में प्रसंग भी आता है कि जब वहां नहीं जाते ध्वजा जी को भोग धर के अंगीकार करते हैं। और इसीलिए जब यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के तिलकाश्री ने जब प्राचीन समय में बहुत बड़ा 56 भोग किया, सभी को निमंत्रित किया, पर सभी वैष्णव नहीं आ पाए। उनको बड़ा ताप हुआ कि अरे इतना सुंदर श्री जी में मनोरथ हुआ और हम तो, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं कि गांव छोड़कर श्रीनाथ जी जा सके। तो आपने कृपा करके ऐसा क्रम किया कि श्रीनाथ जी आप नहीं आ सकते, पर श्री जी स्वयं तो वहां आ सकते हैं। तो श्री जी कैसे पधारे? तो कि श्रीनाथ जी की ध्वजा जी अब आप लोगों के गांव में पधारे, और तब से ये क्रम ध्वजा जी का यहां से प्रारंभ हुआ कि वह श्रीनाथ जी स्वयं ध्वजाजी स्वरूप से पधारे। दूर થી શ્રીનાથજી ના ધ્વજાજી ના દર્શન થાય ને તો એ શ્રીજી ના દર્શન બરાબર છે, એવો ભાવ રાખો। तो ये अनेक प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं श्रीनाथ जी के ध्वजाजी, कलश और सुदर्शन जी के बारे में।